हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आज मैं एक टॉपिक पे आपको आंसर देने आया हूँ, जो कि टॉपिक के क्वेश्चन मेरे से बहुत पूछा जाता है एज अ मैथ टीचर कि सर मैथ्स अच्छी होती है कि बायो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अपने 10th को पास करने के बाद वो बायोलॉजी इसलिए ले लेते हैं कि उनको मैथ नहीं आती है। वो कहते हैं मैथ बहुत कठिन है। लेकिन ये देखिए, मेरे पास एक बायोलॉजी की बुक है जो कि नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए पढ़नी पड़ती है, जिसमें लगभग 1560 पेज हैं। और ये बुक पढ़ भी लोगे, उसके बाद अभी कोई गारंटी नहीं है कि आप एक नर्स भी बन पाओगे तो नहीं। तो सोच लो बायोलॉजी में कितना पढ़ाई करना पड़ता है, डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप सोच समझ के बायोलॉजी ले। सब लोग बस ये सोच के बायोलॉजी ले लेते हैं कि मैथ तो आती नहीं है, मैथ की जगह पे हम बायो ले लेंगे और आगे हम कुछ कर लेंगे। तो बायोलॉजी में भी बहुत हार्ड है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि आज डॉक्टर अगर आपको बनना होगा तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। 4 साल तक आपको MBBS करना होता है। आपको नीट का पेपर क्रैक करने में भी बहुत सा समय लग जाता है। किसी को 4-4 5-5 साल लग जाता है, किसी का निकलता भी नहीं है। तो मान लो आपका अगर डॉक्टर आप बन भी गए तो क्या आपको तुरंत कोई बुलाएगा आपके घर पे? अगर किसी घर में ऑपरेशन करना होगा तो आपको खुद ही नहीं बुलाएगा, बोलेगा कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर हो तो आप उसको भेजो। अभी आप यंग हो तो कम से कम आपकी 30 से 35 साल की उम्र हो जाएगी, तब जाके एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन पाओगे। नहीं तो आप शुरू में क्या करोगे, एज ए जूनियर काम करोगे। और वो भी सोचो, ये इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद भी मिडिल क्लास वाले नर्स तक नहीं बन पा रहे हैं। तो सोचिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी बायोलॉजी में। मैथ में खैर क्या है कि मैथ में ये है कि मैथ आपको भूखा नहीं रखेगा, आपको कोई ना कोई छोटा मोटा काम कहीं ना कहीं दिलाता ही रहेगा। बट मैथ में भी बहुत कठिनाई है। छोटा मोटा काम तो मिल जाएगा, लेकिन बड़े लेवल पे बनना होगा तो वहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोच बायोलॉजी लेते हो कि हमको कम पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। जितना कंपटीशन मैथ में होता है उतना ही कंपटीशन बायो मतलब कि डॉक्टर बनने में भी होता है। अगर हम बात करें कि ये आप ना मैथ पढ़ो ना बायो पढ़ो, अगर आप IAS PCS बनना चाहते हो तो उसमें भी कुछ नहीं मुसीबत है। आपको पता है, इस बार में जो शक्ति दुबे करके हमारे प्रयागराज से टॉप की है, IAS बनी है UPSC में, उसको 7 साल लग गए हैं। सोचो, एक टॉपर को 7 साल लग गया तो हमें कितने लगेंगे। तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी किसी भी फील्ड में अगर हम जा रहे हैं तो। इसलिए सोच समझ के अपनी फील्ड चूज़ करिएगा, क्योंकि इसी पे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड है। अगर आपने एक फील्ड चूज़ कर ली, आगे जाके उस फील्ड में अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो आप दूसरी फील्ड में जाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एलिजिबल मतलब कि आपको बहुत समय लग जाएगा उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। तो सोच समझ के मेहनत करिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। और अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप बिजनेस वगैरह करिए। जैसे मैं लाइब्रेरी का वीडियो दिखा रहा हूँ, तो लाइब्रेरी भी एक बिजनेस है। और नहीं तो ये